Hello my dear students, welcome back in Vrinda classes. This is Divya, your maths teacher. So students, let's start today's class. Question number 4 of exercise 5.1. Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. इसमें हमें क्या बताना है, इसमें बहुत सारी हमें सीरीज दी गई है नंबर्स की, तो ये बताना है कि वो जो नंबर्स की सीरीज है वो एपी है या नहीं है, और जो नंबर्स की सीरीज एपी है उनका हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है, और उसके आगे की 3 टर्म्स जो है वो भी फाइंड करनी है। अगर आप इस एक्सरसाइज के इस चैप्टर के और भी क्वेश्चंस विजिट करना चाहते हैं तो इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दी है, आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं। 6th पार्ट में हमें नंबर्स की ये सीरीज दी है, इसमें हमें चेक करना है एपी है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। देखो 0.22 में से माइनस करेंगे 0.2, तो देखो इनका डिफरेंस कैसे निकालेंगे। देखिए ये डेसिमल के 2 प्लेस है इसके बाद, और इसके बाद डेसिमल का कितना प्लेस है, 1 प्लेस है, तो इसे क्या करेंगे 0 लिख लेंगे 0.20। तो देखो 0.22 में से जब हम क्या माइनस करेंगे 0.20, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, इसमें से माइनस करके 2 में से 0 जाएगा 2, 2 में से 2 जाएगा 0, पॉइंट और 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.02। अब इसी तरह अब क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। देखो इन दोनों का डिफरेंस कैसे होगा, 0.222 माइनस करेंगे 0.22, तो बस इसी में भी इसे देखो ये तो डेसिमल के 3 के बाद 3 प्लेस है, इसके में डेसिमल के 2 प्लेस है, तो इसमें भी क्या करेंगे 0 बना लेंगे। अब जैसे मैंने आपको ये बताया है, जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 0 0 डेसिमल 0, इसकी वैल्यू जो है ये आ जाएगी। अब देखो आप ध्यान से देखो, इन दोनों देखो जो डिफरेंस है इन दोनों टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है और इन दोनों टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारे पास सेम नहीं आ रहा है। जब इनका ही डिफरेंस हमारे पास सेम नहीं आ रहा है तो हमें आगे फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो अब क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये हमारे पास एक एपी नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा नॉट एन एपी। सेवेंथ पार्ट पे हमें नंबर्स की ये सीरीज दी है, तो क्या करेंगे एपी चेक करने के लिए पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, -4 में से 0 माइनस करेंगे। अब देखो किसी भी नंबर में से जब 0 माइनस करता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी। अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे। -8 में से माइनस करेंगे -4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +4। अब देखो 8 माइनस का है 4 प्लस का है, जब साइन अलग अलग होते हैं सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। 8 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, और बड़े नंबर का साइन लेंगे -4 बच जाएगा। अब इसी तरह इन दोनों में से इन दोनों टर्म में से माइनस करेंगे, -12 में से क्या माइनस करेंगे, -8, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +8। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 12 में से 8 जाएगा -4। अब देखिए जितने भी नंबर्स है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, सबका जो डिफरेंस है सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, हमारे पास एक एपी हो जाएगी। और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी -4। अब क्या करेंगे, इससे अगली टर्म फाइंड करेंगे -12 से, तो क्या ऐड कर देंगे, डिफरेंस -12 में हम डिफरेंस ऐड कर देंगे -4। देखो कितनी वैल्यू आ जाएगी, -12 प्लस की माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगी -4। देखो ये भी टर्म माइनस की, ये भी टर्म माइनस की, जब टर्म्स ऐसी होती हैं जिनके साइन सेम होते हैं ऐड हो जाती है। 12 और 4 कितनी हो जाएगी, 16, और कैसी आएगी, माइनस की आएगी, क्योंकि दोनों टर्म्स माइनस की। इससे अगली टर्म हो जाएगी -16। अब -16 से अगली टर्म के लिए क्या करेंगे, फिर से डिफरेंस ऐड कर देंगे, -16 प्लस -4 ऐड करेंगे, कितनी आ जाएगी, -16
प्लस की माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। 16 और 4 कितना हो जाएगा, माइनस के 20। ये हो जाएगी इससे अगली टर्म। अब -20 से भी अगली टर्म निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -20 प्लस माइनस के 4। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -20 प्लस की माइनस मल्टीप्लाई माइनस -4। 20 और 4 कितना हो जाएगा, माइनस के 24। यहाँ आ जाएगा माइनस के 24। 8th पार्ट में हमें ये सीरीज दी है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। तो क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। -1/2 में से क्या माइनस करेंगे, माइनस के 1/2। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2 माइनस की माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी +1/2। देखो यहाँ पे दोनों टर्म सेम है, एक माइनस की है और एक प्लस की है, तो आपस में जो है कैंसिल हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 0। अब देखो यहाँ भी सेम टर्म दी गई है, ये जो सीरीज है हमारे पास सेम टर्म की है, तो इसी तरह इनका डिफरेंस भी कितना आएगा, क्योंकि सेम टर्म है बिल्कुल, इनका डिफरेंस भी 0, इनका डिफरेंस भी 0। आगे जितनी भी टर्म्स मिलेंगी सबका डिफरेंस 0 आएगा। अब देखो क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारे पास एक AP हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना था कॉमन डिफरेंस D, तो D की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और क्या फाइंड करनी थी, आगे की 3 टर्म्स फाइंड करनी थी, तो बस सब में क्या करेंगे, ऐड करते चले जाएंगे। -1/2 में डिफरेंस ऐड कर देंगे, लास्ट टर्म -1/2 है, इसमें डिफरेंस 0 ऐड करेंगे। अब किसी में भी 0 ऐड करेंगे तो वही आ जाती है, तो ये आ जाएगी -1/2। तो इससे अगली टर्म आ जाएगी -1/2। अब इससे अगली टर्म भी क्या आएगी, इसमें भी 0 ऐड करेंगे तो सेम टर्म्स आती चली जाएंगी। इससे अगली टर्म भी कितनी आ जाएगी, -1/2। अब इससे भी अगली टर्म कितनी आ जाएगी, -1/2, क्योंकि सब में क्या ऐड कर रहे हैं, 0 ऐड कर रहे हैं। 9th पार्ट में जो है हमें ये सीरीज दी है नंबर्स की, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 3 - 1 आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे, 9 - 3 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे, 27 में से 9 जाएगा, कितना जाएगा, 18 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है सेम नहीं आ रहा है नंबर्स के बीच में, तो इसका मतलब ये क्या नहीं होगी, हमारे पास एक AP नहीं होगी, नोट है नहीं। द 10th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसमें हमें सीरीज दी है A, 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों का हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। 2A - A, 2A में से ये जाएगा, कितना बच जाएगा, A बच जाएगा। अब इसी तरह इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे, 3A में से 2A जाएगा तो कितना बच जाएगा, A बच जाएगा। अब देखो इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे, 4A - 3A, 4A में से 3A जाएगा, कितना बच जाएगा, A बच जाएगा। देखिए सभी नंबर्स का जो डिफरेंस है सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, हमारे पास एक AP हो जाएगी। और जो कॉमन डिफरेंस D है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, D की वैल्यू A हो जाएगी। अब हमें 4A से अगली टर्म निकालनी है, तो बस हम जो है डिफरेंस ऐड करते चले जाएंगे। 4A में क्या ऐड कर देंगे, A ऐड कर देंगे। 4A और A का मतलब क्या है, 1 × A है। 4 + 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। इससे अगली टर्म हो जाएगी 5A। अब 5A से अगली टर्म क्या हो जाएगी, 5A में भी ऐड कर देंगे डिफरेंस A। 5A और A कितना हो जाएगा, 6A। इससे अगली टर्म हो जाएगी 6A, और 6A में भी क्या करेंगे, डिफरेंस ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा 6A और A 7। इससे अगली टर्म हो जाएगी 7A।